और मेरे प्यारे साथी और मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सुजाता के। तो चलिए, आ गई है बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट, बहुत बड़ी खुशखबरी। बीपीएससी TRE2 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और वैसे अभ्यर्थी जो इस बार फॉर्म भरने के लिए तैयार थे, जो शिक्षक बनने का जिनका सपना है, वो सपना जो है वह पूरा होने जा रहा है। बहुत ही जल्दी हमारी सरकार जो है, बिहार की सरकार जो है, बहुत ही फॉर्म में है। और कहने का ये मतलब है कि अगर वो जिस तरह से तैयार है तो आप भी कृपया तैयार हो जाए, अपनी तैयारी को शुरू कर दे। चलिए जानते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन को, पढ़ते हैं हम लोग, शॉर्ट में से समझते हैं। लेकिन उससे पहले जो है, आपको अगर मेरा चैनल पसंद आए, उसे आपको और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ दिया हुआ है कि 6 to 8 के लिए। तो शाम तक जो हल्ला हो रहा था कि 11 आधे पद है, 16,000 पद है, 16 बजा रहे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये 31,982 पद के लिए जो है रिक्तियाँ आई हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए कि गणित के लिए जो है, गणित एवं विज्ञान की है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू के लिए कुल पदों की संख्या जो है वो हम देख सकते हैं कि 31,000 जो है के आसपास में ये पद हैं। तो सबसे पहले गणित में देख लीजिए, कुल पद यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है 5,850 और इधर है 5,608, यानी कि महिला के लिए भी 5,608 है। और इधर जो है 5,850 कोटि की बनी हुई, सामाजिक विज्ञान में 4,810 है और इधर 4,036 पद है। और यहाँ कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, अनारक्षित महिला, आरक्षित महिला, EWS के लिए। उसके बाद हिंदी में आप देख सकते हैं 1,722 इधर पुरुष के लिए और 1,739 शायद महिला के लिए। और इस तरह से संस्कृत उर्दू में भी हैं। आगे देखिए आप, अब देखिए इसका जो मूल वेतन है वो 28,000 रुपया प्रति माह दिया जा रहा है, साथ ही TAD और जो भी सुविधाएं हैं। तो फिलहाल ये बात नहीं है, हम लोग सीट पर डिस्कशन कर लेते हैं। माध्यमिक विद्यालय की बात कर ले तो आप देख सकते हैं, माध्यमिक विद्यालय के लिए हिंदी और अंग्रेजी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो कुल जो सीट है, कुल पद हैं 34,023, 3465। और आप देख सकते हैं यहाँ, साथ ही विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी सभी की सीटों का जिक्र वर्णन किया गया है। उसके बाद आइए, माध्यमिक विद्यालय 9-10 के विशेष विद्यालय अध्यापक की रिक्ति जो 270 पदों के लिए आई है, जो केवल शायद आरक्षित पदों के लिए है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पे उनकी भी, उसका भी वर्णन किया गया है। आगे देखिए, हम लोग देखते हैं कि 11 से 12 तक के लिए जो है कुल 18,577 पदों का वर्णन किया गया है इसमें। और पद जो है वो रिक्ति वाइज, रोस्टर वाइज, यहाँ पे कितने आरक्षित हैं, अनारक्षित है, वो सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। तो आप इसे भी देख सकते हैं। अभी तक पद के जोड़ने का जिक्र नहीं है, बाद में जाकर के जो हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी चीज़ें दी हुई है कि उसके लिए मध्य विद्यालय के CTET पेपर 2, BTT पेपर 2 होना चाहिए 6 to 8 के लिए। और न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो है कम से कम 50% अधिक अंक से स्नातकोत्तर BEd होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का वर्णन यहाँ गया। आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि 6 से 8 जो है उसमें भाषा के विद्यालय के अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर या सब्सिडरी के रूप में जो है संबंधित भाषा पठित विषय हो। और जो पहले भी था यही चीज़, जो इनमें से इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ। उसके बाद 9-10 के लिए वही है जो पिछली बार भरा गया था। सारी चीज़ों की जानकारी जो है इसके अंतर्गत दी गई है। आप देख सकते हैं, गणित विज्ञान के लिए, गणित के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, विज्ञान के लिए क्या होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान के लिए क्या होना चाहिए। तो विषय का कम्बिनेशन जरूर मिला ले। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्नातक स्तर पर सहायक या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में 2 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो बहुत सारी चीज़ें गलती हुई है इस बार, जिसकी वजह से लोगों का रिजल्ट पेंडिंग हो गया या नहीं आया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस की। तो देख लीजिए, सिलेबस की बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस जो है आपका, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। और इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, आपका 30 मार्क्स का जो है वो भाषा का पेपर रहेगा, जिसमें 9 नंबर लाना अनिवार्य है। 9 नंबर अगर आप लाएंगे तभी ही आपकी पेपर जो है वो आगे जांच की जाएगी। उसके बाद जो है फिर आपका जो जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि उसके बाद फिर 40 नंबर का GS का पेपर होगा और फिर 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। और 6 to 8 के लिए 6 to 8 में क्या है कि जिनका अब यहाँ पे भाषा की बात की जा रही है कि जिनका पत्र जो है, इनमें से एक पत्र का चुनाव करेंगे। अब जिनका मैथ्स और साइंस है वो मैथ साइंस का तैयारी करेंगे, जिनका सोशल साइंस है वो सामाजिक विज्ञान का करेंगे, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी इस तरह से दी गई है। और आप देख सकते हैं भाषा विषय के लिए फिर बाकी सारी चीज़ें जो है पहले की जैसी है। पेपर 1 क्वालिफाइंग है, दूसरे में निगेटिव मार्किंग नहीं है और पुनर्मूल्यांकन कोई प्रावधान नहीं है। अभी तक कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई है।
जो कि ऑप्शन कितने रहेंगे और क्या कैसे होगा, तो हम लोग देख लेंगे कैटेगरी वाइज। अभी बहुत कुछ चेंजेस होना बाकी है और फॉर्म भरने की सारी डिटेल्स जो है वो मौजूद है आपके पास। और इस पीडीएफ में हम बात करें तो 6 to 8 के उर्दू के लिए रिक्ति दी जा रही है, यानी कि हर एक विषय के लिए जो है यहाँ पे उर्दू के लिए जो है ये रिक्ति ये भी दी गई है। आप देख सकते हैं संस्कृत विषय के लिए, अंग्रेजी विषय के लिए, और आप देख सकते हैं हिंदी विषय के लिए। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे सामाजिक विज्ञान विषय के लिए कितनी रिक्ति कहाँ पर है, कौन से सीट की है, जो कि रोस्टर वाइज निकाला गया था। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ों की जानकारी भी मिल रही है। और यहाँ पे जो है वो आप आवेदन करेंगे कैसे, क्या क्या होना चाहिए, वो सारा डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। और इस बार आवेदन करने में है जो है बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे एक भी गलती होगी तो शायद फिर प्रॉब्लम हो सकती है और मौका नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो इन सारी चीज़ों को आप देख लेंगे तभी जाकर के कैफ़े में आराम से फॉर्म भरेंगे। तो चलिए आप इस पीडीएफ को जो है बीपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, इसे आराम से पढ़ लीजिए, और जहाँ कोई अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिख करके बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। डोमिसाइल की भी कोई बात नहीं है, यानी सब लोग फॉर्म भरेंगे। सीटीईटी अपीयरिंग की भी कोई बात नहीं आई है खुल करके, लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सीटीईटी का भी एग्ज़ाम है। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।